आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये मानवीय जज्बे की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, एक ऐसी दास्तां जो ये साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी शारीरिक सीमा उसके आड़े नहीं आ सकती। सब कुछ यहाँ हमारे दिमाग और हमारी अदम्य इच्छा शक्ति में होता है। तो चलिए इस बेहद प्रेरणादायक सफर को करीब से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे साल 2013 से। मानव इतिहास का एक ऐसा मोड़, एक ऐसा साल जिसने दुनिया को कुछ ऐसा दिखाया जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वो वक्त था जब एक ऐसा मुकाम हासिल किया गया जो अच्छे भले पूरी तरह से फिट लोगों के लिए भी जिंदगी भर का सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। और वो मुकाम था माउंट एवरेस्ट फतेह करना। साल 2013 में एक एम्प्यूटी यानी एक दिव्यांग महिला ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक कदम रखा और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला बनी। अब ये सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ। एक नकली पैर के सहारे दुनिया के सबसे खतरनाक और ऊंचे शिखर तक का ये सफर कैसे तय किया गया। दर्दनाक ट्रेन हादसा, साल 2011। इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे का सच जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक 2 साल पीछे 2011 में, जहां से इस पूरी कहानी की बहुत ही खौफनाक शुरुआत हुई थी। अरुणिमा सिन्हा उस वक्त कोई आम मुसाफिर नहीं थी, बल्कि एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थीं। वो पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं और उसी सफर के दौरान एक पल में उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। कुछ लुटेरों ने एक सोने की चेन छीनने के लिए उन पे अचानक हमला कर दिया और जब वो अपने इस घटिया इरादे में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने सारी हदें पार करते हुए अरुणिमा को चलती ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। चलती ट्रेन से बाहर फेंके जाने के बाद वो सीधे बगल वाले ट्रैक से गुजर रही एक दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन से टकराएं और फिर बहुत ही भयानक तरीके से जमीन पर आ गिरीं। इस एक झटके ने उन्हें पूरी तरह लाचार कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि ये भयानक हादसा आगे आने वाली खौफनाक सच्चाई की सिर्फ एक शुरुआत भर था। 49 यानी 49 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब अरुणिमा पटरियों पर पूरी तरह से बेबस, असहाय और खून से लथपथ पड़ी थीं, तब उनके उस बुरी तरह से घायल पैर के ऊपर से पूरी रात में करीब 49 ट्रेनें गुजरीं। 49 ट्रेनें! ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि उस पूरी रात वो किस भयानक दर्द और मानसिक स्थिति से गुजर रही होंगी। होश में रहने पर सिर्फ और सिर्फ असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। मदद के लिए कई बार चीखें निकलीं, लेकिन उस घुप अंधेरे और सुनसान जगह पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और सबसे डरावना सच, रात भर चूहे उनके उस घायल पैर को कुतरते रहे और वो बस बेबसी में तड़पती रहीं। ये उस अकेलेपन और अकल्पनीय दर्द की दास्तान है जो उन्होंने सुबह की पहली किरण तक बर्दाश्त किया। एक चमत्कारिक और पीड़ादायक रिकवरी। पटरियों पर गुजरी उस खौफनाक रात के बाद अब बात करते हैं सुबह मिले उस रेस्क्यू और उसके बाद शुरू हुए एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन हैरान कर देने वाले मेडिकल सफर की। जैसे ही सुबह हुई, वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ी। हालत बेहद नाजुक थी, तो उन्हें फौरन पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए तुरंत एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उनका एक पैर काटना पड़ा और दूसरे पैर की हड्डी टूट जाने की वजह से उसमें लोहे की रॉड डालनी पड़ी। ये उन्हें जिंदा रखने के लिए उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देता है। जिस अस्पताल में ये सब हो रहा था, वहां उस वक्त एनेस्थीसिया यानी सुन करने वाली दवा ही मौजूद नहीं थी। मेडिकल सप्लाई की कमी की वजह से डॉक्टरों को बिना एनेस्थीसिया दिए ही उनके पैर को काटना पड़ा। बिना बेहोश किए एक पैर का कटना, ये उनकी दर्द सहने की असीमित क्षमता और उनके अंदर के उस अदम्य साहस को दिखाता है जिससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आमतौर पर क्या होता है, पैर कटने के बाद किसी भी इंसान को इस सदमे से उभरने और वापस सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होने में ही कई बार सालों लग जाते हैं। लेकिन अरुणिमा की कहानी बिल्कुल अलग थी। कुछ समय बाद जब उन्हें बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया, तो वहां उनकी रिकवरी की स्पीड देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। सिर्फ 4 महीने, जी हाँ, सिर्फ 4। एम्स में इलाज के दौरान मेडिकल साइंस के सारे अंदाजों को पीछे छोड़ते हुए महज 4 महीने के अंदर अरुणिमा वापस अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये अपने आप में उनके उस दृढ़ संकल्प का सबसे बड़ा सबूत है जिसने हार मानना सीखा ही नहीं था। एवरेस्ट का कठिन सफर। अब कहानी का फोकस सिर्फ जिंदा बचने से आगे बढ़ चुका था।
अब लक्ष्य था कुछ ऐसा कर गुजरना जो एक अच्छे भले इंसान के लिए भी लगभग असंभव माना जाता है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। सबसे गहरे अंधेरे से लेकर दुनिया की छत तक पहुंचने का ये सफर हैरान करने वाला है। साल 2011 में वो भयानक हादसा हुआ। सिर्फ 4 महीने बाद वो एम्स में अपने पैरों पर वापस खड़ी हुईं और उस हादसे के महज 2 साल के अंदर साल 2013 में वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी थी। ये छोटी सी समय सीमा इस कहानी को मानव इतिहास की सबसे असाधारण उपलब्धियों में से एक बना देती है। माउंट एवरेस्ट पर शानदार जीत। और इसी के साथ हम वापस पहुंच गए हैं अपनी कहानी के उसी पॉइंट पर जहां से हमने शुरुआत की थी, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर। लेकिन अब हमारे सामने वो पूरी तस्वीर है, वो दर्द और संघर्ष है जिसे हराकर ये जीत हासिल की गई। अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे को, अपनी सबसे बड़ी शारीरिक कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और सचमुच जिंदगी की एक ऐसी जंग जीत ली जो हमेशा के लिए अमर हो गई। ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की आग हो तो वो किसी भी त्रासदी को मात दे सकता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर पटरियों पर गुजरी वो दर्दनाक और खौफनाक रात इंसान को पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर एक शानदार सुबह तक ले जा सकती है, तो हमारी वो कौन सी सीमाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ अपने दिमाग में पाल कर बैठे हैं? सच तो यह है कि शायद हमारी सारी सीमाएं सिर्फ हमारी सोच तक ही सीमित हैं और बस हमारी इच्छा शक्ति से पार किए जाने का इंतजार कर रही हैं। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी मानव क्षमता और जज्बे का एक ऐसा सबूत है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।